बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की आग 75 साल पुरानी है। आज सुबह बलूचिस्तान के खुजदार शहर में एक बस में धमाके की तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि यह बस आर्मी पब्लिक स्कूल की थी, जिसमें स्कूली बच्चों को भी मार गिराया गया है। यह तस्वीर आई जिसमें धमाके से उड़ी हुई एक बस है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और बाहर आप देख पा रहे हैं जमीन पर बच्चों के स्कूल बैग किस तरह से बिखरे पड़े हैं। पाकिस्तान सरकार और आर्मी ने आरोप लगाया है कि यह धमाका बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की ओर से किया गया है। जो भी हो, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर किस तरह से होते हुए चले जा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कहा जाता है नकल में भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन यह पहले भी दिखा है कि पाकिस्तान का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जो स्क्रिप्ट पाकिस्तान बता रहा है उसमें वो खुद ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि BLA ने पाकिस्तान आर्मी को ही निशाना बनाया है। यह स्कूल बैग रखने वाला नाटक पाकिस्तान की आर्मी ने किया है ताकि बलूचों के मूवमेंट को बदनाम कर दिया जाए और दुनिया के सामने उन्हें बच्चों को मारने वाला आतंकी साबित किया जाए। इस वीडियो को लेकर बलूच विद्रोहियों ने भी कुछ तर्क रखे हैं। सबसे दमदार तर्क तो यही है कि अगर धमाके में पूरी तरह से बस तबाह हो गई तो फिर बच्चों के स्कूल बैग कैसे साबुत बच गए। यह कैसे संभव है कि धमाके में पूरी बस राख हो जाए लेकिन स्कूल बैग्स पर एक चिंगारी भी ना लगे। BLA का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी ने बेइज्जती से बचने का यह नाटक खेला है। सच यह है कि उसने फिर से बुरी तरह मार खाई है। पाकिस्तान ने इस धमाके को लेकर BLA के साथ भारत पर भी उंगली उठाई, जिसका भारत की ओर से तत्काल खंडन जारी किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया और इसे आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता से ध्यान भटकाने वाला कदम भी करार दिया है। असल में पाकिस्तानी सेना इस तरह के झूठ रचने में माहिर है। बलूचिस्तान मूवमेंट के खिलाफ झूठ का उसका पुराना रिकॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर से मुंह की खाने वाले आसिम मुनीर की वर्दी पर उसने कल ही फील्ड मार्शल का तमगा लटकाया है और अब BLA के पाकिस्तानी आर्मी पर हमले को स्कूली बच्चों पर हमला बताकर झूठ की ये एक और नई कहानी गढ़ी गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसी हफ्ते जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का 35 मिनट का पूरा वीडियो भी जारी किया था। जाफर एक्सप्रेस 11 मार्च को हाईजैक की गई थी, जिसे बलूच आर्मी ने ऑपरेशन दर्राए बोलान 2.0 नाम दिया। टनल में दाखिल होने से पहले धमाकों से ट्रक उड़ा दिया गया था। उसके बाद BLA के लड़ाकों ने ट्रेन को खाली कराया। आम लोगों, महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें अलग कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के जवानों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले में मैसेज ये था कि BLA की दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी से है, औरतों और बच्चों से नहीं है। जाफर एक्सप्रेस का यह वीडियो आसिम मुनीर के उस शेखी बघारने के जवाब में था, जिसमें मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान की मांग करने वाले गिनती के 1500 लोग हैं और पाक आर्मी उन्हें मसल कर रख देगी। हालांकि पाकिस्तान आर्मी की हैसियत क्या थी और क्या है, यह एक बड़े बलूच नेता ने मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही याद दिला दी थी। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूचिस्तान, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई है, ये भी उनमें डाल दें। ये दोनों बयान आपने सुन लिए, दोनों का मतलब भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बलूच विद्रोहियों ने अलग बलूचिस्तान लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी पर हमले और तेज कर दिए हैं। बलूचिस्तान को लेकर ही पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि तेज होते हमलों और हलाक हो रहे अपने सैनिकों को देखकर मुनीर की आर्मी में बीएलए का खौफ बढ़ता जा रहा है। जिन चीनी हथियारों पर पाकिस्तान की आर्मी बहुत भरोसा कर रही थी, बलोच लड़ाके उन्हें तबाह कर रहे हैं। उन्हें घात लगाकर पाकिस्तान आर्मी पर हमले उन लोगों ने तेज कर दिए हैं। आर्मी की बस में धमाका भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बलूच आर्मी पहले ही दावा कर चुकी है कि बलूचिस्तान के 80% इलाके पर उसका कब्जा है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी इसे नकार रही है, लेकिन बलूचिस्तान में ये नई बात नहीं है कि बलूच विद्रोहियों के डर से शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक पाक आर्मी रात में गश्त से बच रही है। बलूच विद्रोहियों का खौफ उसे रात में बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। बलूचिस्तान में इस वक्त बस एक ही एजेंडा है, जल्द से जल्द पाकिस्तान से आजादी। इसीलिए हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन और आर्मी पर हमले दोनों ही तेज हो गए हैं। 14 मई को बलूच नेता मीर यार बलूच बलूचिस्तान की आजादी का औपचारिक ऐलान कर चुके हैं। सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा है, तुम मारोगे लेकिन हम निकलेंगे, क्योंकि हम नस्ल बचाने के लिए निकले हैं। आओ दुनिया हमारा साथ दो। बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। यह उनका फैसला है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मीर यार ने खुलकर भारत से बलूचिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए सैन्य मदद और मान्यता मांगी है। अपील में लिखा गया है कि हम बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। हम सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान के अपने लोग सिर्फ पंजाब प्रांत के पंजाबी हैं, वो पंजाबी जिन्होंने नरसंहार नहीं सही, बमबारी नहीं झेली। दुनिया पाकिस्तान से कहे कि वो बलूचिस्तान को खाली करे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म, बलूच विद्रोहियों की हत्या, किडनैपिंग, बलूचियों के मानवाधिकार हनन पर भारत चिंतित रहा है। पीएम मोदी ने लाल किले से भी इस बात का जिक्र किया था। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद। सवाल यह है कि जब 4-4 जंग में और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी मार खाकर पाकिस्तान सुधरा नहीं, कश्मीर को लेकर अपनी आतंकी साजिशें छोड़ नहीं रहा, तो ऐसे में भारत को अब आगे क्या करना होगा? उसे क्या डोज देनी चाहिए? बलूच विद्रोही चाहते हैं कि भारत बलूचिस्तान को मान्यता दे। बलूच विद्रोही चाहते हैं कि भारत उन्हें सैन्य सहायता दे। बलूच चाहते हैं कि भारत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाए। हालांकि सिंध और बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी इतनी भी आसान नहीं दिखती जितनी दिखाई देने की कोशिश है। मामला संयुक्त राष्ट्र में जाएगा तो 5 स्थायी देशों में वीटो लगाने के लिए चीन बैठा हुआ है, जिसने बलूचिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यह सच्चाई बलूच विद्रोही भी जानते हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सके। और इसीलिए चीन का CPEC कॉरिडोर भी लगातार बलूचों के निशाने पर है। बलूचिस्तान अकेला ही पाकिस्तान की कुल जमीन का 44% हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। बलूचिस्तान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लेकिन आबादी में सबसे छोटा प्रांत है। बलूचिस्तान में सबसे बड़ी आबादी बलूचों की, दूसरे नंबर पर पश्तूनों की है। बलूचिस्तान में गोल्ड, पेट्रोलियम और कई खनिजों का भंडार माना जाता है। रिपोर्ट्स हैं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान हर साल 2 टन सोना निकालता है। 1948 में पाकिस्तान से बंदूक के दम पर बलूचिस्तान का विलय कराया गया था, लेकिन उसके बाद से बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 7 दशक का इतिहास बलूचों के संसाधनों पर डाका डालने, उनकी संपत्तियों को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ले जाने और विरोध करने पर फौज के दम पर बलूचों की आवाज दबाने, उनके अपहरण, हत्या से भरा हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बलूचों में नई उम्मीद जगी है। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी पर बलूच विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं की है, यानी कि आर पार की। इस खबर के अंत में बस इतना ही कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जिस फिल्म का ये डायलॉग है, उस फिल्म का नाम है वक्त। और वक्त पाकिस्तान का ठीक नहीं चल रहा है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बेहद खराब हो चला है।
ये शहबाज शरीफ को भी समझना होगा और आसिम मुनीर को भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।